हेलो दोस्तों, आज हम जिस दिग्गज अभिनेता का जीवन परिचय लेकर आए हैं उनका नाम देवानंद है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जो अपने शानदार लुक्स और बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते थे, जिनका अंदाज सबसे अलग और हटके था और उन्हें अपने ज़माने का सबसे हैंडसम हीरो भी कहा जाता था। इसके साथ ही उनका वाइट शर्ट के साथ काला कोट पहनने का अंदाज भी काफ़ी पॉपुलर रहा। उन्हें इस लुक में देखकर लड़कियां इस कदर पागल हो जाती थीं कि कोर्ट ने भी उन्हें काले कोट पहनने पर बैन लगा दिया था। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें साल 2001 में पद्म भूषण और 2003 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आज वो भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में और अभिनय आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। क्या आप जानते हैं, इस दिग्गज अभिनेता से शादी न होने के कारण मशहूर अभिनेत्री सुरैया ने पूरी जिंदगी शादी नहीं की। बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र भी देवानंद के जबरदस्त फैन में से एक हैं। कभी वे घंटों लाइन में लगकर इनकी फिल्में देखा करते थे। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को गुरदासपुर, पंजाब में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के नारोवाल ज़िले के अंतर्गत आता है। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद एक जाने माने वकील थे। देवानंद 4 भाई थे, जिनमें उनके सबसे बड़े भाई मनमोहन आनंद एक वकील थे, जबकि उनके भाई चेतन आनंद और विजय आनंद हिंदी फिल्म जगत के मशहूर फिल्म निर्देशक थे। उनकी बहन शीलकांता कपूर जाने माने फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां हैं। देवानंद की स्कूली शिक्षा सेक्रेड हार्ट स्कूल डलहौजी से हुई थी। इसके बाद सन 1942 में उन्होंने राजकीय महाविश्वविद्यालय लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। वो आगे भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने पहले ही कह दिया था कि उनके पास उन्हें पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं तो नौकरी कर लें। देवानंद बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अशोक कुमार से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और उनकी फिल्में देखने के बाद ही उन्होंने भी फिल्मों में काम करने का निर्णय लिया था। साल 1943 में वह अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई आ गए। उस समय उनके पास केवल 30 रुपए थे। उनके पास मुंबई जैसे महंगे शहर में रात बिताने के लिए भी पैसे नहीं थे। उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास एक सस्ते होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया, जिसमें पहले से ही 3 लोग रहते थे, जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष के दिनों में उन्होंने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में क्लर्क की नौकरी की। इसके बाद उन्होंने एक अकाउंटिंग फर्म में भी बतौर क्लर्क काम किया। साल 1946 में उन्हें एक फिल्म हम एक हैं में काम करने का मौका मिला। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद उन्हें मोहन, आगे बढ़ो और विद्या जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान सन 1948 में फिल्म जिद्दी से मिली। इस फिल्म में उनके साथ कामिनी कौशल मुख्य भूमिका में नजर आई थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म की सफलता ने देवानंद को रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और बॉलीवुड को एक से एक बढ़कर फिल्में दी। साल 1949 में उन्होंने अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर खुद की एक फिल्म कंपनी नवकेतन फिल्म्स की शुरुआत की। साल 1951 में उन्होंने कल्पना कार्तिक के साथ फिल्म बाजी में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके बाद उन्होंने कल्पना कार्तिक के साथ आंधियाँ और टैक्सी ड्राइवर जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। साल 1985 में
देवानंद की फिल्म हम नौजवान में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री तब्बू बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थीं। सन 1959 में उन्हें फिल्म काला पानी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1967 में फिल्म गाइड के लिए उन्हें दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद साल 1992 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, साल 2003 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड और साल 2001 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता देवानंद अपने ज़माने के फैशन आइकॉन माने जाते थे। वह इतने हैंडसम थे कि लड़कियां उन पर अपनी जान लुटाती थीं। साल 1958 में फिल्म काला पानी में वाइट शर्ट के साथ काला कोट पहनने का उनका स्टाइल काफ़ी पॉपुलर हुआ था और लोग उनके स्टाइल का खूब कॉपी करते थे। उनका यह स्टाइल इतना पॉपुलर हुआ कि कोर्ट ने उन्हें पब्लिक प्लेस में काला कोट पहनने पर पाबंदी लगा दी थी। कहा जाता है कि जब देवानंद वाइट शर्ट के साथ काला कोट पहनकर निकलते थे तो लोगों की निगाहें उनसे हटती ही नहीं थीं। खासकर लड़कियां उन्हें देखते ही इस कदर दीवानी हो जाती थीं कि वह कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहती थीं। इतना ही नहीं, काले कोट में देवानंद को देखने के लिए लड़कियां छत से छलांग लगा देती थीं। किसी अभिनेता के लिए ऐसी दीवानगी शायद ही कभी देखने को मिली हो। लड़कियों की दीवानगी को देखते हुए कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा और उन्होंने देवानंद को पब्लिक प्लेस में काला कोट पहनने पर बैन लगा दिया। सिनेमा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी एक्टर के पहनावे पर कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा था। देवानंद और सुरैया की प्रेम कहानी बॉलीवुड के अमर प्रेम कहानियों में से एक है। सुरैया अपने ज़माने की एक मशहूर अभिनेत्री होने के साथ ही साथ एक मशहूर गायिका भी थीं। वह देवानंद से इस कदर प्यार करती थीं कि जब उनकी शादी देवानंद से नहीं हुई तो उन्होंने ताउम्र शादी नहीं करने का फैसला किया। तो चलिए जानते हैं कि देवानंद और सुरैया की मुलाकात कैसे हुई और किस तरह उनकी नज़दीकियां बढ़ीं और आखिर दोनों की लव स्टोरी क्यों अधूरी रह गई थी। देवानंद और सुरैया की पहली मुलाकात साल 1948 में फिल्म विद्या के सेट पर हुई थी और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। यह वो समय था जब देवानंद का करियर शुरू हो रहा था, जबकि सुरैया अपने करियर के पीक पर थीं। इस फिल्म के गाने किनारे किनारे चले जाएंगे की शूटिंग के दौरान दोनों नाव पर सवार थे और नाव डूब जाती है। देवानंद एक फिल्मी हीरो की तरह सुरैया को डूबने से बचाते हैं। इसी घटना के बाद सुरैया ने देवानंद से शादी करने का फैसला कर लिया था। देवानंद ने भी उन्हें फिल्म के सेट पर 3000 की अंगूठी देकर प्रपोज किया था। देवानंद और सुरैया के अफेयर के चर्चे जब फिल्म इंडस्ट्री में होने लगे तो यह बात सुरैया के परिवार तक पहुंची। सुरैया की नानी को उनका रिश्ता पसंद नहीं था क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म से थे। सुरैया के घर में उनकी नानी की चलती थी। जब उन्हें दोनों के अफेयर की भनक लगी तो उन्होंने देवानंद को घर आने पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने सुरैया पर भी पाबंदी लगाना शुरू कर दी। हालांकि सुरैया की मां को देवानंद बहुत पसंद थे। बाद में देवानंद ने कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, लेकिन सुरैया ने कभी शादी नहीं की। वह हमेशा देवानंद की यादों में ही खोई रहती थी। साल 2004 में जब सुरैया इस दुनिया को छोड़कर चली गईं, तो हर किसी को उम्मीद थी कि देवानंद आखिरी बार उन्हें देखने जरूर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस तरह उनकी लव स्टोरी का दी एंड हो गया। अपने ज़माने के मशहूर कलाकार देवानंद पर लड़कियां इस कदर फिदा रहती थीं कि कोर्ट को उन्हें काले कोट पहनने पर बैन लगाना पड़ा था। लेकिन देवानंद का दिल
बॉलीवुड अभिनेत्री कल्पना कार्तिक के लिए धड़कता था। देवानंद और कल्पना कार्तिक की शादी का किस्सा भी काफ़ी चर्चित रहा था। दोनों ने लंच ब्रेक में ही शादी रचा ली थी। फिल्म अभिनेत्री सुरैया से रिश्ता टूटने के बाद देवानंद की जिंदगी में कल्पना कार्तिक की एंट्री हुई थी। कई फिल्मों में साथ काम करने के दौरान देवानंद का दिल कल्पना कार्तिक के लिए धड़कने लगा था। कल्पना कार्तिक की गिनती उस समय बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में से की जाती थी। देवानंद और कल्पना कार्तिक की पहली मुलाकात साल 1951 में फिल्म बाजी के सेट पर हुई थी। चेतन आनंद द्वारा निर्मित यह फिल्म कल्पना कार्तिक की पहली फिल्म थी। अपने फिल्मी करियर के दौरान कल्पना ने केवल 5 फिल्मों में ही काम किया और हैरानी की बात यह रही कि इन 5 फिल्मों में देवानंद ही उनके हीरो रहे, जो रियल लाइफ में भी उनके हीरो थे। फिल्म बाजी के बाद साल 1952 में फिल्म आंधियाँ और साल 1954 में फिल्म हाउस नंबर 44 में भी दोनों ने साथ काम किया। साल 1954 में फिल्म टैक्सी ड्राइवर के सेट पर दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और फिर एक दिन दोनों ने लंच ब्रेक में ही शादी कर ली। शादी के बाद साल 1957 में कल्पना कार्तिक एक बार फिर देवानंद के साथ फिल्म 9-2-11 में नजर आई थीं। देवानंद की कुछ प्रसिद्ध फिल्में गाइड, ज्वेल थीफ, हम दोनों, काला बाजार, तेरे घर के सामने, सीआईडी, बाजी, हरे राम हरे कृष्णा, जॉनी मेरा नाम, गैम्बलर आदि। देवानंद को सिर्फ एक बॉलीवुड अभिनेता के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। उनका जीवन और कार्य फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। हमें उम्मीद है कि देवानंद साहब के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आज की यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। अगली ऐसी ही एक नई स्टोरी के साथ मुलाकात करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।